अभी तक बात करी हमने इंडिफरेंस कर्व की, इंडिफरेंस शेड्यूल की, इंडिफरेंस मैप की। अब इसकी अजम्पशन मानते हैं, पढ़ते कि इंडिफरेंस कर्व की कुछ अजम्पशंस क्या होती हैं। नंबर वन, टू गुड्स। सबसे पहली बात है इंडिफरेंस कर्व जो अप्लाई होता है टू गुड्स पे होता है। हमने पहले बता दिया इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सिंपल डेफिनेशन। एक गुड्स के ऊपर हम इसको स्टडी नहीं करते। इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर कैन फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एंड ही विल स्पेंड ऑन द टू गुड्स गिवन कांस्टेंट प्राइस। प्राइस भी गिवन है, गुड्स भी गिवन है। सेकंड, ऑर्डिनल अप्रोच। ये बेटा ऑर्डिनल अप्रोच है, इसमें हम यूटिल नहीं दिखाते, 5 यूटिल 10 यूटिल ऐसे दिखाते, हम रैंक वाइज करते हैं। जो जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा उसको उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसकी रैंक उतनी ज़्यादा होगी। द कंज्यूमर रैंक आर प्रेफरेंस ऑन द बेस ऑफ द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच बंडल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि जैसे जैसे हमने देखा वो एप्पल की क्वांटिटी उसने बढ़ाई, वैसे वैसे वो बनाना को डिक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस कर रहा है। कि मतलब जैसे जैसे हम किसी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं बेटा, उसकी यूटिलिटी कम होती चली जाती है और उसके लिए हम उतना ही कम पे करते हैं। तो यहाँ पे कम पे का मतलब हमारे बनाना से है कि एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए पहले हमने 5 बनाना का सेक्रीफाइस किया, फिर बढ़ाने के लिए 4, फिर 3। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमने एप्पल को कंज्यूम किया उसकी यूटिलिटी कम होती चली गई, और जितनी उसकी यूटिलिटी कम होती है हम उतना कम उसके लिए पे करने को तैयार होते हैं। ठीक है, तो पढ़ो उसकी असम्पशन। और यही कारण बताना, देख लो जो लिखा हुआ है कि इंडिफरेंस कर्व डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ड्यू टू दिस डिमिनिशिंग मार्जिन के कारण इंडिफरेंस कर्व जो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ओरिजिन की तरफ। अब देखो बेटा इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी एग्जाम के अंदर कई बार आती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी लिखने को आ जाएगी। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी कह रहे हैं इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये भी हमने पॉइंट में पढ़ा। कॉन्वेक्स का मतलब इस शेप का होना कॉन्वेक्स कराता है। और इस शेप का क्यों होता है, उसका मेन रीजन होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का डिक्रीजिंग होना, जो भी मैंने बताया था। अगर डिक्रीजिंग रेट है तो एक कॉन्वेक्स फॉर्म में होता है, ध्यान रखना सीधा। क्योंकि मैंने बताया एक एप्पल सेक्रीफाइस करने के लिए पहले 5 बनाना का सेक्रीफाइस किया, फिर एक और एप्पल बनाने के लिए 4 बनाना का, फिर 3 का। तो उसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं, जो हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं फ्रॉम बनाना टू एप्पल। तो बनाना का जो सेक्रीफाइस हो रहा है बेटा वो डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है, और क्योंकि वो डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है इसलिए ये शेप का होता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है द इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स एंड इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज द डिमिनिशिंग एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। Marginal rate of substitution decline continuously because the law of diminishing marginal utility. As seen when the consumer consume more and more goods, Apple marginal utility of Apple keep decline and it will be give up less bananas. Therefore, indifference curve convex to the origin. It must be MRS indicates the slope of indifference curve. Second, indifference curve slope downward. अब हमें पता है कि इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है। इंडिफरेंस कर्व एक कर्व में इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है। इसमें कोई भी अगर मैं पॉइंट प्लॉट करूंगा तो उससे लेवल सेक्शन सेम मिलेगा। जैसे अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पे ये पॉइंट की, यहाँ पे वाई की 7 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, एक्स की 4। अब अगर उसे एक्स की यूनिट 6 करनी है तो वाई की यूनिट को कम करना ही पड़ेगा, कुछ भी चाहे 4 3। अगर विदाउट वो एक्स की यूनिट को कम किया करता है तो पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा, तो डिफरेंस कर तो ऐसे बन जाएगा स्टेट। तो डिक्लाइन क्यों होता है, डिक्लाइन ये शो करता है कि जैसे जैसे अगर मैं एक्स गुड्स को बढ़ाऊंगा मुझे वाई गुड्स की क्वांटिटी कम करनी ही पड़ेगी। दैट्स वाई ये स्लोप डाउनवर्ड होता है। देखो लिखा है, कह रहा है इट इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर कंज्यूम more and more, he must consume less of the other goods. It happened because of the consumer decide to have more goods, reduce the other, he will be reduce the number of unit another goods so that total satisfaction remain same. ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर सेटिस्फेक्शन, जो मैंने इंडिफरेंस मैप में बताया था कि भाई एक इंडिफरेंस कर्व मेरा ये है, माना ये जा रहा है जिसको मैंने IC1 बोला, और एक इंडिफरेंस कर्व ये जा रहा है जो IC2 है। तो बेटा IC2 से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो होगा वो हमेशा IC1 से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूँ। अगर मैं पॉइंट प्लॉट करता हूँ, ये यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, देखो अगर ये माना ये वाई गुड्स है, वाई की मैं 5 गुड्स कंज्यूम कर रहा हूँ तो एक्स की कितनी आ रही है 2। और इसी लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो वाई की 5 गुड्स में एक्स की 7 गुड्स आ रही है, वाई की तो वही 5 है। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया 5 2 और एक कॉम्बिनेशन हो गया 5 7। तो इसका मतलब 5 7 मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा।
वो क्यों? क्योंकि वो आगे है। तो जितना इंडिफरेंस का राइटवर्ड शिफ्ट करता है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता चले जाता है बेटा। ठीक है, इन तीन प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी टीचर देता है कई बार। एक और प्रॉपर्टी है, पहले से पढ़ लो फिर बात करते हैं। अब देखो बेटा, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है वो कहती है इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि भाई इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। कह रहा है as two difference curve cannot be represent the same level of situation, they cannot be intersect each other, it means only one difference curve will pass through the given point of indifference में। मतलब अगर मैं बात करूं कि ये इंडिफरेंस कर्व इस तरह से बन रहा है, सपोज दैट ये इंडिफरेंस कर्व है, ये आपका IC1 है, ये IC1 है और ये IC2 है, IC2 है। तो इसमें पॉइंट माना ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ये वाला, और यहाँ पे जेड पॉइंट है। तो बेटा क्योंकि एक इंडिफरेंस का एक ही लेवल बताता है, तो IC1 की अगर हम बात करें तो IC1 में जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है यहाँ पर IC1 में, वो मिल रहा है एक्स और वाई पॉइंट, मतलब एक्स पॉइंट पे और वाई पॉइंट पे हमें इक्वल लेवल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और IC2 की बात करें तो एक्स जेड पे और वाई पे सेम मिल रहा है। अब वाई पॉइंट दोनों में आ रहा है, IC1 में भी आ रहा है और IC2 में भी। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही पॉइंट दो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करे। ये तभी से पॉसिबल है जब IC1 अलग हो और IC2 अलग हो। तो इसका मतलब दो डिफरेंस का कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे दो दो अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर वाई गुड्स पे मैं 5 यूनिट इसकी खा कंज्यूम कर रहा हूँ, 4 इसकी, तो ये एक लेवल को दिखा सकता है, ये दो लेवल कैसे दिखा सकता है? जबकि कर्व क्या शो कर रहा है? दो लेवल। तो कभी भी दो डिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हर डिफरेंस कर्व अलग लेवल ऑफ सेक्शन को शो करता है। वो नियर बाय हो सकते हैं, हम कहें तो वो ऐसा हो सकता है कि भाई IC1 ये जा रहा है और IC2 यहाँ से बिल्कुल उसके नियर बाय आ गया, लेकिन वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ध्यान रखना। क्लियर? एक बार पढ़ लो इसे, फिर आगे देखते हैं।